हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कभी हमें समझा रहे थे, हमें किसी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए। तो कभी कुछ करते तो कभी कुछ और करते हुए हमें नजर आ रहे थे। वो खुद पर ही हंस रही थी। वही हर्ष को एक अलग ही खुशी मिल रही थी, जिसे वो बयान भी नहीं कर पा रहा था कि उसका बच्चा उसे मिस कर रहा था। वही अति ने प्यार से हर्ष के गाल पर किस किया और बोली, हम आपको आपके काम में डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं ना? हर्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बच्चा, मैं आपके लिए कभी बिजी नहीं हो सकता, समझे आप? हाँ, अगर काम भी हुआ तो आप अंदर कमरे में जाकर आराम कर लेना और अपना होमवर्क भी पूरा कर लेना। और अगर आप बोर हो रहे हो तो अपना लैपटॉप या मोबाइल पर आप गेम भी खेल सकते हो ना। अति ने जब हर्ष की बात सुनी तो खुश हो गई और हाँ में अपना सर हिलाया। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे हुए थे। तभी किसी ने दरवाजे पर नोक किया। अति ने जैसे ही किसी की आवाज सुनी तो घबरा गई और फौरन हर्ष से दूर होने लगी। पर हर्ष ने उसे शांत रहने को कहा और खुद अपने बगल में बैठा लिया और जो दरवाजे पर था उसे अंदर आने को कहा। तभी वहां जिया और विजेती दोनों साथ में अंदर आए। वही जिया को अपने केबिन में देखकर हर्ष की आंखें छोटी हो गई। तभी विजेती मुस्कुराते हुए अंदर आई और हर्ष से बोली, हर्ष सर, हमें आपसे एक केस से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है। हर्ष ने उन्हें अपनी बात कहने का इशारा किया। विजेती ने उसे एक फाइल पकड़ा दी। हर्ष ने वो फाइल ली और अति का सर अपने कंधे पर रख दिया और एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सो जाओ आप थोड़ी देर। अति ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। वही अब विजेती और जिया अपनी अपनी चेयर लेकर हर्ष के सामने बैठे हुए थे। हर्ष ने विजेती को बोलने का इशारा किया। उसने केस के बारे में डिस्कशन शुरू किया। करीब 1 घंटे की बहस के बाद हर्ष ने कहा, ठीक है, मैं इस सर्जरी को लीड करूंगा। वो दोनों मुस्कुराने लगे। तभी हर्ष की नजर अति पर गई, सो उसके कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। हर्ष ने उन्हें रुकने को कहा और अति को अपनी बाहों में उठाकर रेस्ट रूम में ले जाकर उसे बेड पर सुला दिया और प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया। फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके बाहर आ गया। वही अब भी वो दोनों हर्ष के आने का इंतजार कर रहे थे। हर्ष जैसे ही बाहर आया, विजेती बोली, सर, तो हम सर्जरी कब कर सकते हैं? हर्ष ने पेशेंट की रिपोर्ट देखकर कहा, 1 हफ्ते तक पेशेंट को मॉनिटर करो। अगर उसका बीपी फ्लक्चुएट नहीं होता तो हम सर्जरी कर सकते हैं। जिया ने बीच में कहा, पर हर्षवर्धन, हम सर्जरी डिले करेंगे तो पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। हर्षवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया। विजेती बोली, पर सर, हम एक काम कर सकते हैं ना? हम उसे 1 वीक तक ऑब्जर्व करके उसे दवाइयों की मदद से नॉर्मल होने में मदद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। हर्षवर्धन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, आप लोग कैसे भी उस पेशेंट को ट्रीट कर लो, वो नहीं बचने वाला है। मैं कोशिश करूंगा तो कुछ चांसेस है, पर उसकी फैमिली को कोई होप मत दो, क्योंकि सिर्फ चांसेस है, ठीक होने की गारंटी नहीं है। इसीलिए उन्हें 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व करो। अगर उन पेशेंट की फैमिली इतने रिस्क के बाद भी उनका इलाज करवाना चाहती है तो हम सर्जरी करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। पर अगर हमने पहले ही इलाज शुरू किया तो वो हमसे उम्मीद रखने लग जाएंगे, जो कि गलत होगा। आगे आप दोनों समझदार हैं, मुझे और कोई बहन नहीं चाहिए। मुझे और भी केसेस पर काम करना है, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। वो दोनों खड़ी हो गई, फौरन वहां से जाने लगी। हर्ष भी उन्हें इग्नोर करके अपने काम में लग गया। करीब 2 घंटे बाद अति की आंख खुली तो खुद को अकेले कमरे में पाकर घबरा गई। फिर जल्दी से बाहर आ गई। उसने देखा वो हर्ष के केबिन में है और हर्ष वहां नहीं है, तो उसने जल्दी से जाकर पहले फ्रेश होना ठीक लगा। जल्दी से जाकर फ्रेश होकर केबिन में आ गई। फिर अपना होमवर्क करने लगी। होमवर्क खत्म होने के बाद भी हर्ष नहीं आया तो वो लैपटॉप में ऑनलाइन स्टडी करने लगी। पहले अति को क्या बनना था उसे पता नहीं था, पर आज वो अपने हर्ष की तरह बनना चाहती थी। इसीलिए वो अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। वो हर्ष को बताने नहीं चाहती थी, वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। इसीलिए उसने मेडिकल स्कूल में भी ऑनलाइन फॉर्म भर दिया था। उसके पास एग्जाम की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। हर्ष अपने काम से रात 8 बजे कबीन में आया तो देखा अति अब भी पढ़ रही थी। हर्ष ने प्यार से पूछा, क्या हुआ, आप ठीक है ना? आप कब उठी बच्चा? अति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अभी अभी उठे हैं। आप आ गए तो हम घर चले। हर्ष प्यार से कहा, मेरा बच्चा, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है बच्चा, क्या आप घर जाकर आराम कर सकते हो? मैं अपना काम फिनिश करके फौरन अपने बच्चे के पास आ जाऊंगा। अति उदास हो गई। हर्ष को अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे आज जिया के घर जाना था और वहां सब कुछ सेटल जो करना था, इसीलिए उसने आज अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। अति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हर्ष, हम घर चले जाते हैं, आप अपना काम फिनिश करके आप घर आ जाना।
हर्ष मुस्कुरा कर हाँ कहता है और अति को अपनी बाहों में उठा लेता है। वही अति को समझ नहीं आता हर्ष करना क्या चाहता है। तभी हर्ष प्यार से बोला, बच्चा मैं आपको नीचे कार तक तो छोड़ सकता हूँ ना। अति बस मुस्कुरा देती है, फिर पीछे मुड़ कर बोली, पर हमारा सामान। हर्ष प्यार से बोला, वार्ड बॉय ले आएगा, आप चलो। अति ने हाँ कहा। हर्ष अति को लिफ्ट में ले आया। अति अब भी हर्ष को ही देख रही थी। हर्ष भी अति को ही देख रहा था। हर्ष ने झुककर अति के होठों पर अपने होठों को रख दिया और एक प्यारी सी किस के बाद बोला, बच्चा अगर आपके हर्ष से अनजाने में पस्त एक ऐसी गलती हो गई होगी जिसका असर हमारे फ्यूचर पर पड़ सकता है, तो क्या आप अपने हर्ष को माफ करोगे? अति ने हर्ष के चेहरे को गौर से देखा, जिसमें सिर्फ उसे सच्चाई दिख रही थी। अति ने प्यार से जवाब दिया, हमारे हर्ष गलती से भी किसी को कभी भी जानबूझकर हर्ट नहीं कर सकते, और अगर उनसे एक गलती हो भी गई तो हम उन्हें माफ भी कर देंगे और उनकी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई हमारे हर्ष को गलत कहे। हर्ष ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और फोरहेड पर किस करके बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बच्चा, जाकर सो जाना, ठीक है? अति ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वही हर्ष ने अति को कार में बैठाया। पीछे से वर्ड बॉय अति का सामान भी ले आया। अति ने हर्ष को बाय कहा और वहां से चली गई। वही अति बस अपनी खाली आंखों से अति को जाता हुआ देखता रहा, फिर दिल में कहा, मेरा बच्चा, मैं जानता हूँ जिया जैसी लड़कियां अपने मतलब के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उसकी जान नहीं ले पाऊंगा, और वो कभी भी हार नहीं मानेगी, और वो आपने सामने अपने बच्चे को ढाल बनाकर आपकी मासूमियत का फायदा उठाकर हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश जरूर करेगी। इसलिए मुझे आपको पहले से ही मेंटली रेडी करना होगा। पर याद रखना, जितना दर्द को आपको देने के बारे में सोचेगी, उससे कई गुना दर्द आपका हर्ष उसे देगा, और आज से उसका ट्रेलर शुरू होगा। मैं जानता हूँ आज मेरा बच्चा उदास होगा, पर बस 2 घंटे फिर आपका हर्ष आपके पास होगा और आपको बहुत सारा प्यार भी करेगा। आई लव यू अति, आई रियली लव यू। आज पहली बार आपको खोने का डर लग रहा है, नहीं पता क्यों, पर अगर इस बार ऊपर वाले ने मुझसे मेरा प्यार छीना तो मैं खुद पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। मैं किसी को अपने प्यार की जंजीर नहीं बनने दूंगा, किसी को भी नहीं। यह आपके डॉक्टर डेविल का आपसे वादा है। अति ने हर्ष के चेहरे को गौर से देखा, जिसमें सिर्फ उसे सच्चाई दिख रही थी। अति ने प्यार से जवाब दिया, हमारे हर्ष गलती से भी किसी को कभी भी जानबूझकर हर्ट नहीं कर सकते, और अगर उनसे एक गलती हो भी गई तो हम उन्हें माफ भी कर देंगे और उनकी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई हमारे हर्ष को गलत कहे। हर्ष ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और फोरहेड पर किस करके बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बच्चा, जाकर सो जाना, ठीक है? अति ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वही हर्ष ने अति को कार में बैठाया। पीछे से वर्ड बॉय अति का सामान भी ले आया। अति ने हर्ष को बाय कहा और वहां से चली गई। वही अति बस अपनी खाली आंखों से अति को जाता हुआ देखता रहा, फिर दिल में कहा, मेरा बच्चा, मैं जानता हूँ जिया जैसी लड़कियां अपने मतलब के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उसकी जान नहीं ले पाऊंगा, और वो कभी भी हार नहीं मानेगी, और वो आपने सामने अपने बच्चे को ढाल बनाकर आपकी मासूमियत का फायदा उठाकर हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश जरूर करेगी। इसीलिए मुझे आपको पहले से ही मेंटली रेडी करना होगा। पर याद रखना, जितना दर्द को आपको देने के बारे में सोचेगी, उससे कई गुना दर्द आपका हर्ष उसे देगा, और आज से उसका ट्रेलर शुरू होगा। मैं जानता हूँ आज मेरा बच्चा उदास होगा, पर बस 2 घंटे फिर आपका हर्ष आपके पास होगा और आपको बहुत सारा प्यार भी करेगा। आई लव यू अति, आई रियली लव यू। आज पहली बार आपको खोने का डर लग रहा है, नहीं पता क्यों, पर अगर इस बार ऊपर वाले ने मुझसे मेरा प्यार छीना तो मैं खुद पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। मैं किसी को अपने प्यार की जंजीर नहीं बनने दूंगा, किसी को भी नहीं। यह आपके डॉक्टर डेविल का आपसे वादा है। अब आगे। हर्षवर्धन अपने केबिन में आया, पहले फ्रेश हुआ, फिर चेंज किया, और बड़े ही स्टाइल से वो नीचे आया और अपनी कार लेकर वो जिया के घर की तरफ बढ़ गया। जिया का घर एक अपार्टमेंट में था। वो जब वहां पहुंचा तो उसका मन ऊपर जाने का नहीं हुआ। वो काफी देर तक नीचे खड़ा रहा। उसे नहीं समझ आया तो उसने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और 2-3 सिगरेट खड़े खड़े ही पी गया। हर्ष जब बहुत परेशान होता तो वो स्मोकिंग करता था, फिर भी उसकी बेचैनी कम ना हुई तो हर्ष ने अपने मोबाइल में अति और उसकी पिक्चर देखने लगा। जब हर्ष की नजर अति के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो उसके मन की बेचैनी खुद ब खुद कम हो गई। वो अपने आप मजबूत करके ऊपर आ गया, जहां जिया कब से हर्षवर्धन का इंतजार कर रही थी। उसने आज खाने के लिए काफी सारी डिशेज भी बनाई थी।
उसने अपने बेटे को भी काफी अच्छे से तैयार किया, खुद भी रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनकर बस हर्षवर्धन का ही वेट कर रही थी। हर्षवर्धन काफी देर बाद भी नहीं आया तो जिया को लगा शायद अब हर्षवर्धन नहीं आएगा, इसीलिए वो उदास हो गई। तभी दरवाजे की बेल बजी। जिया की उदासी खुशी में बदल गई और वो दौड़ते हुए गई दरवाजा खोलने। जब जिया ने दरवाजे पर देखा तो हर्षवर्धन खड़ा था और उसने ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। जिया उसे देखकर काफी खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे हर्ष, आप बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज अंदर आइए ना। हर्ष ने हाँ कहा और अंदर आ गया। वही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो अब अपने बेटे से मिलने वाला था और उसका दिल बेचैन हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कहीं वो अति के साथ कुछ गलत ना कर दे। वो यही सब सोच रहा था। वो बहुत ही धीरे धीरे से चलकर हॉल में आया, जहां एक 2 साल का लड़का, जो बहुत ही प्यार गोरा और गोल मटोल था, उसे बस देखे जा रहा था। उसने आंखें नीली थी, बिल्कुल अति के जैसी। वो बहुत ही क्यूट दिख रहा था। हर्षवर्धन के पांव जहां थे वही जम गए, क्योंकि यह फीलिंग सबसे अलग थी जो वो महसूस कर रहा था। आप कह सकते हो इस वक्त अति और वो बच्चा हर्षवर्धन के दिल पर बराबर राज कर रहे थे। हर्षवर्धन ने फिर जिया को देखा और बच्चे की तरफ इशारा किया। जिया बोली, वो हर्षवर्धन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये हमारा बच्चा है। हर्ष ने जब यह सुना उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जिया बोली, देखो मैं वापस आना चाहती थी तुम्हारे पास, पर वो हमारे बीच इतना कुछ हो चुका है कि मैं आ ही नहीं पाई। और तुम जानते हो मेरे डैड ने मेरी शादी किसी और से करवा दी थी, पर जब उसे भी पता चला मैं मां बनने वाली हूँ तो उसने भी मुझे छोड़ दिया और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे संभलने में वक्त लग गया और जब खुद को संभाल लिया तो यहाँ आ गई तुम्हारे पास, तुम्हें हमारे बच्चे का सच बताने। पर जब यहाँ आई तो तुम पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए मैं खामोश हो गई और तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार करने लगी। आगे स्टोरी सुनाने के लिए यूकेएस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हर्ष ने आगे जिया की कोई बात नहीं सुनी और आगे बढ़कर बच्चे के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। हर्ष का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था, पर उसने खुद को शांत रखा। पर उसे वही सुकून मिल रहा था जो उसे अति के साथ महसूस होता था। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और जिया के पास जाकर बोला, जिया देखो, मुझे साफ बात करना पसंद है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। जिया शॉक हो जाती है क्योंकि हर्षवर्धन की डिक्शनरी में ना माफी नाम ना शब्द था और ना ही वो किसी से माफ करता था। वो हर गलती के बस देता था वो थी सजा, चाहे वो खुद को हो या किसी और को। उसे किसी के इमोशन से कोई मतलब नहीं था। हर्ष के उससे आगे कहा, जिया तुमने मेरी वजह से काफी कुछ झेला है। मैं जानता हूँ उस वक्त मैं गलत था कहीं ना कहीं। मुझे तुमसे और तुम्हारे डेट दोनों से माफी मांगनी चाहिए थे और पूरी इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगना चाहिए था। मैं कोई गुंडा मवाली नहीं था जो ऐसे ही उठकर तुम्हारे डेट के सामने पहुंच गया और यहाँ तक कि उन पर मैंने हाथ भी उठा दिया। फिर भी तुम्हारा इतना बड़ा दिल है, तुमने ना सिर्फ मुझे माफ किया बल्कि हमारे बच्चे को भी जन्म दिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। पर जहाँ जिया हर्षवर्धन के मुंह से इतना कुछ सुनकर खुश थी। उसने तो सोचा था इसके लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर आज उसे सब कुछ इतनी आसानी से मिल रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था ये कहीं सपना तो नहीं। पर जब हर्षवर्धन से अपनी बातों को लाकर पर जोरों की, जिया जैसे होश में आ गई और डरते हुए बोली, पर क्या हर्षवर्धन? हर्ष ने कहा, पर जिया आज की सच्चाई कुछ और है। देखो, तुमसे दूर होने के बाद मैंने भी अपने जीने की इच्छा छोड़ दी थी और मैं एक प्ले बॉय बन चुका था और मैं कई लड़कियों से साथ रातें बिताई है, हर तरह का नशा किया है। मैंने डॉक्टर की पोस्ट भी छोड़ दी थी। पर आज से 1 साल पहले मिस्टर दिग्विजय जी मेरे पास एक बच्ची का केस लेकर आए जो मुश्किल से 15 से 16 की थी, पर वो दिखने में 12 से 13 साल की थी। उसके अंदर भी जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। वो बच्ची 15 दिनों से कोमा में थी। पर जब मैं उससे मिला, उस वक्त वो पहली बार होश में आई। उसकी बॉडी का एक पार्ट ऐसा नहीं था जहां दर्द नहीं था। फिर भी उस बच्चे ने मुझसे कहा, उसे नहीं जीना है, उसमें और दर्द बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। मैं प्लीज उसे ना बचाओ। और इतना बोलकर वो बेहोश हो चुकी थी। वो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा आखिर उस बच्चे की उम्र ही क्या है, आखिर उसने देखा ही क्या था जो उसने अपनी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। उस वक्त मैंने फैसला किया चाहे अब मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं उस बच्ची को ठीक करूंगा और उसे एक नई जिंदगी जीना सिखाऊंगा। उसकी लाइफ में इतनी खुशियां भर दूंगा कि वो अपने हर आंसू भूल जाएगी। इसीलिए मैंने और कई डॉक्टर ने उसका इलाज किया। 6 महीने बाद भी वो लड़की ने किसी से बात नहीं की। उसे सब बहुत प्यार करते हैं।
पर उस बच्ची के अंदर इतने सारे जख्म थे कि वो खुद आगे बढ़कर किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसकी कितनी सर्जरी हो चुकी थी वो भी नहीं जानती थी। उस बच्ची ने कितना दर्द झेला था कोई नहीं समझ सकता था। वो चोट जब ठीक होने लगी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो किसी से बात नहीं करती थी। इसीलिए हम सब डॉक्टर ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया, उसकी जिंदगी में उसे जीने की एक उम्मीद की जरूरत है, और वो हो सकता है किसी के प्यार से हो। इसीलिए मैंने आगे बढ़कर कहा उस बच्ची से मैं शादी करूंगा और उसे फिर से एक नॉर्मल लड़की बनाऊंगा। तब वो चल भी नहीं सकती थी, उसके पाँव को मार मार कर तोड़ा गया था। इसीलिए उसकी आगे की सर्जरी के लिए उसे अमेरिका जाना था। उससे पहले उसके डिप्रेशन को ठीक करना था ताकि वो बात करने की कोशिश कर सके। इसीलिए मैंने उससे शादी की। शादी की रात मैंने उससे बात करना चाहा। उस वक्त पहली बार उसने मुझे अपना नाम बताया, उसका नाम अति है। जया शॉक हो गई। हर्षवर्धन ने कहा, मैंने उसकी बहुत सी सर्जरी करवाई है, हम अमेरिका में भी 5 महीने के आसपास थे। तुम ये समझ लो उसने अभी अभी चलना सीखा है, मुस्कुराना सीखा है, बोलना सीखा है, भरोसा करना सीखा है, प्यार करना सीखा है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? आज जो तुम्हारे सामने बदला हुआ हर्षवर्धन खड़ा है ना, उसे अति ने अपने प्यार और अपनी मासूमियत से बादल दिया है जिया। मैं वो हर्षवर्धन नहीं हूँ जो तुमसे प्यार करता था। मेरी बीवी मेरी पूजा करती है, भगवान समझती है मुझे। अब तुम बताओ क्या भगवान कभी गलती कर सकते हैं? क्या वो कभी अपने भक्तों को हट कर सकते हैं? जिया बस नम आंखों से हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन ने कहा, अति अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई है जिया। अब तुम बताओ, जिस बच्ची को मैंने एक उम्मीद और प्यार की रोशनी दिखाकर उसे अंधेरे से उजाले की तरफ ले आया हूँ, उसे क्या खुद अपने हाथों से वापस अंधेरों में धकेल दूं? बोलो, तुम भी एक डॉक्टर हो ना? हर्ष ने एक फाइल जिया के हाथों में दे दी और नम आंखों से बोला, डॉक्टर जिया, यह मेरी पेशेंट की फाइल है, बेबी तारा की। क्योंकि जब वो हमें मिली थी हम में से कोई भी उसका नाम नहीं जानता था, इसीलिए हम सबसे उसे यह नाम दिया था। अब तुम ये फाइल पढ़ो एक डॉक्टर होने के नाते। इसमें अति की पूरे 1 साल की रिपोर्ट है। उसने क्या क्या सफर किया है सब लिखा है। फिर भी तुम चाहती हो मैं उस मासूम अनाथ को छोड़ दूं और तुम्हें और हमारे बच्चे को अपना लूं, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपने बच्चे की वजह से अपना भी लूंगा तो भी मैं तुम्हें अब वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो मैं अति से करता हूँ। क्योंकि उसके दर्द का हमदर्द बनते बनते मैं कब उसका हो गया मुझे नहीं पता। पर तुम कहोगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा और फिर से उसका डॉक्टर बन जाऊंगा। क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ मेरा पहला प्यार थी। जाहिर है तुम्हारा हक बनता है मुझ पर। आखिर तुमने मुझे अपना सब कुछ दिया। बोलो जिया, क्या फैसला है तुम्हारा? जिया जहाँ थी वही जम गई। हर्ष वो बोला, ज्यादा मत सोचो, एक काम करे, चलो खाना खाते हैं। तुम अच्छे से सोच लो क्या करना है। मैं तुम्हें खुद 2 दिन वक्त देता हूँ। तुम एक औरत बनकर, एक माँ बनकर, एक डॉक्टर बनकर फैसला ले सकती हो। इतना बोलकर वो अपने बच्चे को लेकर खाने आ गया। खुद ही खाना निकाला, खुद भी खाने लगा और बेबी को भी खाना खिलाने लगा। वो बच्चा हर्ष के पास जब से आया था वो रो नहीं रहा था, इसीलिए हर्ष काफी खुश था और अपने बच्चे के साथ टाइम बीता रहा था। तभी जिया बोली, हर्षवर्धन, अगर मैंने तुम्हें छोड़ने या तुमसे अलग होने का फैसला किया तो मेरे बेटे का क्या? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हूँ। जहाँ मैं एक बच्चे को संभाल रहा हूँ वहाँ दूसरा भी सही। वही जिया को हर्षवर्धन में अपने पुराना वाला हर्षवर्धन कहीं नहीं दिख रहा था। वो बहुत बादल चुका था, शायद उसकी वजह उसका प्यार था जो अब वो अति से करने लगा था। वो साफ साफ हर्षवर्धन की आंखों में अति के लिए सच्चा प्यार देख सकती थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही हर्षवर्धन ने खाने के बाद कहा, अब मैं चलता हूँ जिया, अति वेट कर रही होगी। वो जिद्दी बच्ची है, ना उसने खाना खाया होगा न ही सो रही होगी। जिया का दिल जल रहा था, उसे अति से जलन हो रही थी। काश हर्षवर्धन उससे भी वैसी ही मोहब्बत करता। वही हर्ष ने अपने साथ लाए हुए कुछ गिफ्ट जिया को दिए और वहां से जाने से पहले बोला, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? जिया ने हाँ कहा और हर्ष ने जाकर घर देखने के बहाने सारे घर में माइक और मिनी कैमरा सेट किया और वहां से चला गया। यहाँ आने का उसका यही मकसद था। हर्षवर्धन दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखता था। वो वहां से जाने से पहले फिर से अपने बेटे को गले से लगाते हुए बोला, बाय बच्चा, अब देखते हैं आपकी मम्मा क्या फैसला लेती है। मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। हर्ष वो बोला, ज्यादा मत सोचो, एक काम करे, चलो खाना खाते हैं। तुम अच्छे से सोच लो क्या करना है। मैं तुम्हें खुद 2 दिन वक्त देता हूँ। तुम एक औरत बनकर, एक माँ बनकर, एक डॉक्टर बनकर फैसला ले सकती हो।
इतना बोलकर वो अपने बच्चे को लेकर खाने आ गया, खुद ही खाना निकाला, खुद भी खाने लगा और बेबी को भी खाना खिलाने लगा। वो बच्चा हर्ष के पास जब से आया था वो रो नहीं रहा था, इसीलिए हर्ष काफी खुश था और अपने बच्चे के साथ टाइम बीता रहा था। तभी जिया बोली, हर्षवर्धन, अगर मैंने तुम्हें छोड़ने या तुमसे अलग होने का फैसला किया तो मेरे बेटे का क्या? हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम नहीं लेना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हूँ। जहाँ मैं एक बच्चे को संभाल रहा हूँ वहाँ दूसरा भी सही। वही जिया को हर्षवर्धन में अपने पुराना वाला हर्षवर्धन कहीं नहीं दिख रहा था। वो बहुत बदल चुका था, शायद उसकी वजह उसका प्यार था जो अब वो अति से करने लगा था। वो साफ साफ हर्षवर्धन की आंखों में अति के लिए सच्चा प्यार देख सकती थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही हर्षवर्धन ने खाने के बाद कहा, अब मैं चलता हूँ, जिया अति वेट कर रही होगी। वो जिद्दी बच्ची है, ना उसने खाना खाया होगा न ही सो रही होगी। जिया का दिल जल रहा था, उसे अति से जलन हो रही थी। काश हर्षवर्धन उससे भी वैसी ही मोहब्बत करता। वही हर्ष ने अपने साथ लाए हुए कुछ गिफ्ट जिया को दिए और वहां से जाने से पहले बोला, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? जिया ने हाँ कहा और हर्ष ने जाकर घर देखने के बहाने सारे घर में माइक और मिनी कैमरा सेट किया और वहां से चला गया। यहाँ आने का उसका यही मकसद था। हर्षवर्धन दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखता था। वो वहां से जाने से पहले फिर से अपने बेटे को गले से लगाते हुए बोला, बाय बच्चा, अब देखते हैं आपकी मम्मा क्या फैसला लेती है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। अब आगे हर्षवर्धन जब जिया के घर से बाहर आया तो उसके चेहरे पर फिर से एविल स्माइल थी। वो सिटी बजाते हुए नीचे आया और खुद से बोला, हर्ष मेरी जान, यू आर टू गुड, तुम ही हो रियल प्लेयर। तुम्हें अच्छे से पता होता है कब किसके सामने कौन सा पत्ता फेंकना होता है जिससे सामने वाला क्लीन बोल्ड हो जाए। वही जिया भी हर्षित को सुलाकर और खुद अति की फाइल लेकर पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे फाइल पढ़ रही थी उसे भी कहीं ना कहीं सबकी तरह उससे हमदर्दी होने लगी थी। जिया ने ये भी पढ़ लिया था अति की अब भी मेडिसिन चल रही थी, इसीलिए उसका दिल पसीज गया। वो अब अति को हट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा था अति कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक सदमा उसकी जान भी ले सकता था। वो भी एक डॉक्टर थी और अति की उम्र, उसकी तकलीफ उसे भी रात भर सोने नहीं देती। वो बहुत ही बारीकी से हर चीज पढ़ती है और सुबह की पहली किरण के साथ वो फैसला ले चुकी थी उसे क्या करना है। उसके फेस पर एविल स्माइल थी, मतलब वो जानती थी उसे अब अगला कदम क्या उठाना है। वही दूसरी तरफ हर्ष जब घर पहुंचा तो देखा अति अब भी दरवाजे पर खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। हर्ष ने जब अति को दरवाजे पर चक्कर काटते हुए देखा तो उसे अति के लिए बुरा लगने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। काश वो पास में थोड़ा अच्छा इंसान होता तो उसकी जान, उसके बच्चे को उसकी वजह से इतना सफर करना नहीं पड़ता। वो फौरन उसके पास आया और अति के कुछ कहने और समझने से पहले उसे अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, मेरा बच्चा, आप अब तक क्यों जाग रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना आपको सो जाना है, सुबह कॉलेज भी है ना। उद्धरण चिन्ह। अति ने डरते हुए कहा, हर्ष वो हमें नींद नहीं आती आपके बिना। उसने अपना सर झुकाया हुआ था और हर्ष जो अति को गौर से देख रहा था। अति की बातें समझने के बाद उसके फेस पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अति को लेकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो अति ने उसे रोककर कहा, हम आपके लिए खाना लगा दे। उद्धरण चिन्ह। हर्ष ने अब अति को घूर कर देखा और बोला, यानी आप अब तक भूखी है ना? अति में तो हर्ष से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी हर्ष उसकी दवाएं और खाने को लेकर कितना स्ट्रिक्ट है, इसीलिए उसे डर लग रहा था। वही हर्ष ने गुस्से से अति को घूरा पर अति को जब खुद से इतना डरते हुए देखा तो खुद को शांत किया और उसे लेकर डाइनिंग हॉल की तरफ आ गया। वो खाना लेने किचन में जाने ही वाला था पर अति ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, हर्ष हम खाना लाते हैं, आप थक गए हैं, आप आराम से बैठिए। हर्ष उसे फिर से घूरा पर अति उसकी तरफ देखती तो डरती ना। उसकी तो नजरें भी हर्ष से मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वही हर्ष को भी अब अति की ऐसी हालत देखकर उस पर प्यार आने लगा और थोड़ा रूड होकर बोला, पहले आप खाना खाओ, उसके बाद आज मैं आपको ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अति अब सच में डर से कांप रही थी। वही हर्ष गुस्से से किचन में गया, खाना गर्म किया और सीधा अति के पास आया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर उसे एक ग्लास दूध पिलाया और सारे बर्तन किचन में रखकर खुद अति को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में आ गया और लाकर सीधा उसे बेड पर पटक दिया। बेड की गद्दी काफी सॉफ्ट थी इसीलिए उसे चोट नहीं लगी।
वही हर्ष ने अपनी बैट निकाली और उससे अति के हाथों को बैठकर हेडरेस्ट से बांध दिया। अति शौक और डर से हर्ष को देखने लगी। वही हर्ष ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, जिससे अति अब बल्श कर रही थी, जिसे देखकर हर्ष के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने अपने कपड़े धीरे धीरे रिमूव किए और अति के पास आने की जगह वो वॉशरूम में चला गया, क्योंकि उसे पहले फ्रेश होना था। वो बाहर से आया था और अति अब भी काफी सेंसिटिव थी। उसे जल्द ही कोई भी बीमारी लग सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी काफी वीक थी। हर्ष जल्दी से फ्रेश हुआ और एक व्हाइट कलर के टॉवल से अपनी बॉडी को कवर करके वो अति पे पास आ गया। अति जो पहले शॉक फिर ब्लश कर रही थी, अब हर्ष को ऐसे देखकर उसका गला सूखने लगा